नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी एग्जाम्स के लिए। आज हम लोग हिंदी की अगर चर्चा करें तो हिंदी में हमारा टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक संज्ञा है। आज हम उसी संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर होता है तो वो होता है नाम। यानी किसी भी इंसान, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का क्या हो? संज्ञा का नाम हो। यानी नाम हो किसी का भी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं संज्ञा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनका परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के अगर भेद की अगर बात करते हैं तो संज्ञा के भेदों की अगर बात करें तो कुछ व्याकरणों की तरह जो व्याकरण वेदता है, यानी व्याकरण के जो विद्वान है, वो कहते हैं संज्ञा के 3 भेद हैं। कुछ व्याकरण विद्वान हैं वो कहते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं। जैसे कि अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 कुछ अलग मानते हैं, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी मिला दें तो ये कुछ व्याकरण के विद्वान हैं वो कुछ अलग मानते हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करते हैं, संज्ञा के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा क्या, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सम प्लस ज्ञा। इसको हम लोग 2 शब्दों से, 2 वर्णों से मेल इससे बना हुआ है संज्ञा। इसका अर्थ है सम प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम में होता है सम्यक और ज्ञान में होता है ज्ञान। ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की जो है वास्तविक अर्थ है वो होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा मतलब नाम, है ना। संज्ञा मतलब नाम। अब चाहे आप किसी का भी नाम ले लें दुनिया में, चाहे कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, स्थान हो, किसी की दशा हो, अवस्था हो, भाव हो, किसी का भी नाम अगर आप ले लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा का नाम दे देते हैं। तो हम अगर परिभाषा की बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, तो संज्ञा की बहुत ही साधारण सी और बहुत ही सिंपल सी भाषा है, परिभाषा है। क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, ओके, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कितनी सिंपल सी भाषा है, इसकी परिभाषा है संज्ञा कहते हैं। यही अगर हम बात करें संज्ञा, ये शब्द कैसा है? तो संज्ञा शब्द विकारी शब्द है आपका। ठीक है। यह एक विकारी शब्द है, यह एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। जब आगे हम हिंदी की चर्चा करेंगे तो आपको समझाएंगे विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। ओके। यह एक विकारी शब्द है। अगर हम इसकी बात करें तो संज्ञा को हम लोग लिंग, वचन, कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। संज्ञा को लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, सकता है। अगर यही हम इसके उदाहरण की बात करें तो संज्ञा के उदाहरण की अगर बात करते हैं हम लोग मित्रों, तो संज्ञा के उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा आपका? संज्ञा के उदाहरण में आपके आ जाएगा, आप किसी प्राणी का नाम ले लीजिए। प्राणी में हम इंसान भी आ सकते हैं और जानवर भी आ सकते हैं। तो प्राणियों में अगर हम जैसे किसी इंसान का नाम ले, जैसे मैंने ले लिया मोहन, तो हम किसी मोहन का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, ये मोहन हो गया। वस्तु की अगर बात करें तो वस्तु आपकी चाहे कुछ भी हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, पेन हो सकती है, आपका बोर्ड हो सकता है, मार्कर हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, घर, मकान, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ मेज का आपको वस्तु दे दिया मैंने। अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान चाहे आपका नैनीताल हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे प्रयागराज इसको ले लेता हूँ। प्रयागराज
यहाँ मैंने ले लिया। अगर हम भाव की बात करें तो भाव चाहे वो अपनापन हो सकता है, प्रेम हो सकता है, घृणा हो सकता है, दुखी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ प्रेम ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, और आदि यानी इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है। अगर हम संज्ञा के भेद की बात करें, संज्ञा के भेद की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो संज्ञा के जो भेद हैं वो वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन संज्ञा के कुछ जो व्याकरण के विद्वान हैं वो 3 भेद मानते हैं और कुछ 5 भेद मानते हैं। 3 भेद कौन मानते हैं? जो 3 भेद मानते हैं वो जिसमें आते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा है इसी में वो जो 2 भेद हैं आपके, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को वो इसमें मान लेते हैं। ठीक है, तो और संज्ञा की बात, भेद की बात करें, संज्ञा के भेद, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के भेद की अगर बात करें, भेद या प्रकार की, भेद या प्रकार की, तो संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक भाग जो है वो आपका जिसमें कुछ विद्वानों ने माना है, जिसमें आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है आपकी, जातिवाचक संज्ञा आती है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा आपका, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आ जाएगी, यहाँ आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, और यहाँ आपका लास्ट जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो कुछ विद्वानों ने तो इन्हें 5 ये माने हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो 3 ही मानते हैं। वो 3 कौन से मानते हैं आपके? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये 2 जो हैं आपके द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा, ये कहाँ है? तो ये इन्होंने जातिवाचक में ही आपके 2 एग्जाम्पल और बढ़ा दिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को ले लिया है। ओके, तो इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा के भेदों की अगर बात करें तो कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक हम लोग अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे हमने संज्ञा की परिभाषा बताई थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, स्थान किसी एक नाम यानी पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा कौन सी बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो अब लोग बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण में देख लीजिए आप इसको। जैसे मैंने कह दिया हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया? ये एक नाम हो गया। हिमालय किसका नाम हो गया? ये एक स्थान है, यानी एक नाम हो गया, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया। मैंने कह दिया आगरा, ये एक स्थान का नाम हो गया। मैंने कह दिया मेज तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। हिमालय हो गया, आगरा हो गया, मैं किसी का नाम ले लूं, जैसे मैंने कह दिया राम, तो राम क्या है? राम एक पर्टिकुलर नाम है किसी भी इंसान का, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दी भगवत गीता, तो ये क्या है? ये भी एक नाम है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है?
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, आगरा, राम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियों के नाम ले लें आप, चाहे पर्वतों के नाम ले लें, माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, हिमालय हो गया, सागर माथा हो गया, कुछ भी कह दीजिए आप, किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, श्याम, मोहित, कुछ भी ले लीजिए आप। ओके, तो ये हो गया आपके संज्ञा के उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अगर हम यहीं अगर बात करें कि आजकल जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं, पेपरों में, एग्जाम में, वो कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मैंने कहा राम आगरा जाता है, तो राम आगरा जाता है, तो आपको यहां बताना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो आपका एक राम हो जाएगा और आगरा हो जाएगा। जाना क्या है? जाना आपकी एक क्रिया है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा का दूसरा भेद है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक से अगर बात करें तो किसी भी एक समूह, जैसे मान लीजिए लड़का, तो जितने भी लड़के हैं वो सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। मैं बोलूँ आपके कुत्ते, तो जितने भी इस धरती पे कुत्ते हैं वो सब क्या आ जाएंगे बेटा? वो आ जाएंगे आपकी जातिवाचक संज्ञा में। मैं कह दूं जानवर, पशु, पक्षी, मैं कह दूं तोता, मैना, ये सब क्या है? ये जातिवाचक में आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा? जिन संज्ञा शब्दों से, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के, किसी एक ही प्रकार की, किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति अथवा प्राणियों का, व्यक्ति अथवा प्राणियों का बोध हो, प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें हम लोग, तो क्या उदाहरण हो जाएंगे इसके? जैसे इसमें उदाहरण हो जाएंगे आपका लड़का, जितने भी लड़के हैं सब किस में आ जाएंगे? आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। गाय, तोता, ओके, नदी, पर्वत, झील, पुस्तक, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ओके, अगर हम जातिवाचक संज्ञा की और बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से भी जातिवाचक संज्ञा जैसे बना सकते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जो जयचंद जो नाम है ना, वो क्या है? नाम अगर जयचंद की बात करें तो जयचंद जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर जब हम समूह के बारे में बात करते हैं, संपूर्ण देश इस पे मतलब धरती पे जो भी है उनकी अगर बारे में बात करें, तो मैंने कहा हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या हो जाएंगे? यहाँ आपके हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। तो भाववाचक संज्ञा क्रम में तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ओके, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा यानी कह सकते हैं अंदर से जो भाव आते हैं। जैसे अभी मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं बोलूंगा मुझे गर्मी लग रही है ना, मुझे ठंड लग रही है, ये क्या है? ये मेरे भाव हैं। प्यास लगी है, भूख लग रही है, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, लेकिन मुझे लग रही है ना, तो मुझे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, गुस्सा करना, प्रेम करना, है ना, किसी को स्नेह करना, अपनापन दिखाना उसको, अमीरी, गरीबी, किसी अवस्था, है ना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? ये सब भाव है। तो संज्ञा क्या हुए? जिन संज्ञा शब्दों से, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी अथवा वस्तु के
प्राणी अथवा वस्तु की गुण धर्म दशा अवस्था, गुण धर्म दशा, ओके, अवस्था आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें हम लोग, जैसे, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? अमीरी, गरीबी, क्या आ जाएगा आपका? अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, घृणा, प्रेम, ये सब क्या है? ये भाव है। तो भाववाचक संज्ञा है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा को अगर बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा को हम, प्रश्न आता है भाववाचक संज्ञा को हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बनाते हैं। 5 प्रकार से बनाते हैं। अब कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं आपके? जैसे जातिवाचक संज्ञा पहला है आपका। जातिवाचक संज्ञा से हम लोग बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ओके। दूसरा आता है आपका सर्वनाम, सर्वनाम से हम लोग बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरा आता है आपका क्रिया, चौथा है आपका अवयव, और 5वां है आपका विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बनाते हैं। पहला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम है आपका, क्रिया है, अवयव है और विशेषण है। तो ये तो हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा की और द्रव्यवाचक संज्ञा की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो समूहवाचक जो संज्ञा है वो वस्तु और व्यक्ति के समूह का बोध कराता है ना। तो समूहवाचक संज्ञा अगर इसकी बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का, समूह या संपूर्ण समुदाय का बोध कराता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो आपके उदाहरण में क्या हो जाएंगे आपके? जैसे फिर वो समूह तो समूह होता है बेटा, चाहे वो किसी प्रकार का हो। जैसे आपकी संसद हो गया, ओके, संसद क्या है? संसद भी एक समूह है। जनता हो गया, है ना, सेना हो गई, गट्ठर हो गया, झुंड हो गया, ये सब क्या है? ये समूह है। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के संपूर्ण यानी समुदाय का बोध हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद, जनता, सेना, गट्ठर, झुंड, गुच्छा, है ना, ये सब क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टार यानी तारों का समूह, ये सब क्या है? ये समूह है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध हो, धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें द्रव्य अथवा धातुओं को क्या करते हैं? इसमें माप तौल की जाती है, इसमें माप तौल वाली वस्तुएं आती हैं। ओके, माप तौल वाली वस्तुएं आती हैं, ओके। जैसे अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में अगर हम लोग देखें क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण? इसके उदाहरण हो जाएंगे सोना, चांदी, दूध, दही, तेल, ठीक है, और आपकी हो जाएगी लकड़ी, चावल, गेहूं आदि। ओके, तो ये तो हमारी संज्ञा हो गई। मैंने आपको बताया संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस क्या, यानी सम्यक ज्ञान। संज्ञा का अगर बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा इक्वल टू क्या होता है? नाम। संज्ञा बराबर क्या होती है? नाम, है ना। यही अगर मैंने संज्ञा एक कौन सी शब्द बताया था? मैंने संज्ञा एक विकारी शब्द बताया था, जिसमें लिंग, कारक और वचन के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के 5 विध बताए थे। कुछ विद्वान इसे 3 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं। जो 3 मानते हैं उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, और बाकी के 5 मानते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं आपको बताए थे मैंने, जिसमें आपको मैंने बताया था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, तो ये आपकी संज्ञा हो गई है। तो ये आपके संज्ञा के 5 भेद हैं, जो कि मैंने आपको बारी बारी से एक एक करके मैंने आपको बता दिए। यही अगर बात करें संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। एक जिसमें आपका आता है, एक रूढ़ आता है, यौगिक आता है, और आपका योग रूढ़ आता है। ओके, तो रूढ़ और यौगिक इधर लिख देता हूं। आपका रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, ये 3 भेद हैं। क्लास आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें आप दोस्तों, और जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते रहेंगे आपको हिंदी के ऐसे ही क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़ाएंगे आपको। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपनी पढ़ाई करते रहें, आनंद लेते रहें और आनंद देते रहें सबको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।